हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राम सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आई गुरु टीचिंग एग्जाम पे। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम डेट को लेकर वहाँ पे है, उसके चक्कर में आप मत पड़िए। आप अपनी तैयारी जो है नवंबर लास्ट है, नवंबर में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको और ज़्यादा टाइम मिलता है तो मच बेटर है, अगर नहीं तो आपको मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम हो जाता है तो आप अपनी तैयारी इस तरह से रखिए कि जब भी आपका एग्जाम हो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और बहुत ज़्यादा एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बार बार यूट्यूब या नोटिफिकेशन और वीडियो नहीं देखना है। जब आएगा एग्जाम का नोटिस तो आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब हम शुरुआत करेंगे आज से जीएस का सेशन, यानी कि जो जीके जीएस आएगा 25 क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। इससे पहले हिंदी का हमने डिस्कस किया हुआ है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अब कंटिन्यू आपको सुबह शाम जो है हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, देखिए। और आप देखते समय एक पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, जहाँ से आप एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप नोट कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर पाटलिपुत्र। ये सबको पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और आप जो उनकी मृत्यु है, जिनको महापरिनिर्वाण कहते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कब हुआ था। इन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने 5 ब्राह्मणों को ही उपदेश दिया था सारनाथ में ही, और इस चीज़ को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। किसको? प्रथम उपदेश को। इसका जो प्रतीक है वो चक्र है, ठीक है। तो आपने इसको जान लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। और जो है ये घटोत्कच जो है, घटोत्कच कौन है? तो घटोत्कच जो है इनके पिता हैं, ठीक है। जो गुप्त संवत की शुरुआत की थी इन्होंने ही की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस वस्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? यानी कि किनके संबंध में जो गुंबद हैं 2 ठो, उनकी विशेषताएं हैं? खिलजी, तुगलक, लोदी या फिर सैयद। ये विशेषताएं हैं लोदी काल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? आइए देखते हैं कौन सी घटना 1948 में घटना नहीं हुई थी, इस पर बात करनी है। आइए देख लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या, भारतीय संविधान की स्वीकृति, सी राजगोपालाचारी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने, या फिर भारत ने लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। तो 1948 में कौन सी घटना नहीं हुई थी ये आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होती है कि जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी वो 1948 को हुई थी, और इसी वजह से 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी, और 30 जनवरी 1948 को। तो इसीलिए 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो कन्फर्म है, ये तो हुआ ही था, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। भारतीय संविधान की स्वीकृति, तो जो भारतीय संविधान की स्वीकृति है यही नहीं हुई थी। तो भारतीय संविधान की स्वीकृति कब हुई थी, यानी कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो आपको पता है 1949 1949 में इसको स्वीकार किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। जो राजगोपालाचारी थे वो 1948 में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है बने थे, और लंदन ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं? यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कब घोषणा की थी कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत से निकल रहे हैं या फिर जा रहे हैं? 3 जून 1947, 2 सितंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 20 फरवरी 1947। तो इटली ने घोषणा कब की थी? इटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यह 30
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, यानी कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। दर्रों से संबंधित क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछे जाएंगे। जम्मू कश्मीर यानी बनिहाल की बात की जा रही है तो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में या फिर उत्तराखंड में है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का क्या है, एक दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर पूछ लिया जाए कि बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी या पर्वत का हिस्सा है तो वह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है। और जम्मू कश्मीर जो क्या करता है, ये बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर को जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी के अंतर्गत यानी कि जो बनिहाल दर्रा है इसी के अंतर्गत जवाहर सुरंग भी स्थित है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, इनमें से कौन सी लैगून झील है। लैगून झील, लैगून झील मतलब पुष्कर राजस्थान, पैंग्यांग लद्दाख, चंदूरी असम या फिर कयाल झील केरल। लैगून की बात की जा रही है तो इनमें से कौन सी लैगून झील है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लैगून झील क्या होता है। तो समुद्र तटों के किनारे पर ऐसी उथली जल संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील हो। क्या हो, खारे पानी की झील हो और लवण युक्त हो। कहाँ पे, समुद्र तटों के किनारे पर स्थित होती है उथली जल संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील हो, उसे लैगून झील कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है, जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जो लैगून झील है वो केरल में है, जिसे कयाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है। घर में जो होता है वायु प्रदूषण, उसमें से प्रमुख कारक पूछा जा रहा है। हाइड्रोकार्बन, रेडान, आर्सेनिक या फिर अमोनिया। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन होता है जो घरों के अंदर यानी कि घरों में जो वायु प्रदूषण होता है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स जो है ईंधन स्रोत हैं। ठीक है, अर्धदहन के दौरान हाइड्रोजन एक प्रकार का जो है वायु प्रदूषण बन जाता है। जैसे घरों के भीतर चूल्हे पर खाना बनाना, यानी जब आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं उस टाइम एयर यानी एसी से जो, यदि आप एसी अधिक यूज़ करते हैं उससे, और जो फ्रिज यूज़ करते हैं जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, उससे भी ये निकलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए इसका, हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है। मोर, लोमड़ी, बाघ या फिर सर्प। बात की जा रही है किसकी, तृतीयक उपभोक्ता की। तो इसके जो इनमें दिया है इसके अंतर्गत तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से आते हैं, मांसाहारी आते हैं, जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे सांप, बाज, गिद्ध। ठीक है, जैसे सांप हो गया, सांप को कौन खाएगा, सांप को खाएगा बाज, और बाज गिद्ध। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सर्प। यह तृतीयक उपभोक्ता है। नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है। नदी के पानी का यानी नदी का पानी जो प्रदूषित होता है उसके लिए कौन सा कारण इसमें जो है उत्तरदायी है। कणों का बहना, नाइट्रोजन का विलयन होना, ऑक्सीजन का विलयन, क्लोरीन का विलयन। इसमें होता क्या है, जल में जो बाहित मल हैं, विषैले रसायन यानी विषैले पदार्थ हैं, गाद हैं, ये सब क्या है, हानिकारक पदार्थों के मिलने से जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। और नदी में लोगों के स्नान करने, कपड़े धोने, मलमूत्र त्यागने तथा अवशिष्ट कणों के बहने से नदी का जल जो है प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कणों का बहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जान मथाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 61 की बात की जा रही है। तो जो स्वतंत्र भारत हुआ, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उस टाइम के जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के क्या थे, यानी संविधान निर्माण हुआ था उसमें किस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री थे, आपको पता ही है, PM थे। और वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। ये कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल कलाम आज़ाद ये क्या थे, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, और जान मथाई जो थे ये रेलवे परिवहन मंत्री थे। कौन थे, ये जान मथाई रेलवे परिवहन मंत्री थे।
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से कोई एक आ सकता है। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं, यानी कि भारत का संविधान में इस समय कितने मौलिक अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं या फिर स्वीकृत हैं। तो ऑप्शन नंबर 62 की बात की जा रही है। तो भारतीय संविधान में इस समय 6 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। किसका? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, यानी कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में दिया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह 6 अधिकार: समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। कौन सा? 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, जो 1978 में हुआ था। इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, वरना पहले एक संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना जो त्यागपत्र होता है वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? तिल्ली, हृदय, अस्थिमज्जा या फिर यकृत। कहाँ पे पाई जाती हैं? किसमें? वयस्कों में। तो ये पाई जाती हैं अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, इसी को आरबीसी बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को ही क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, आरबीसीज बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में इनको जाना जाता है। किसके रूप में? एरिथ्रोसाइट के रूप में इनको जाना जाता है। और यह आयरन से भरपूर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है ये? हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय यानी जो हमारे पीठ में जो होता है, जो स्टोर होता है। लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये होता है HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। यह स्टोर होता है, संचित होता है। इसका काम क्या होता है? अम्ल पाचन की प्रक्रिया के दौरान अमाशय में बनने वाला पाचक द्रव होता है यह। और यह जो खाद्य कण होते हैं उनमें मौजूद हानिकारक, यानी कि जो भी आप खाते पीते हैं उसमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये नष्ट करता है। इसे म्यूरिएटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। किसको? HCl को, जो हमारे पेट में संचित रहता है। एम नेत्रा एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की है। वो किस शहर से हैं? ठीक है, एम नेत्रा किस शहर से हैं? मदुरई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर कोयम्बटूर। यह जो है मदुरई से हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये प्रतिपादित किया था किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कब किया था? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए उपयोग की जाती है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कौन से की को आप फाइल का नाम चेंज करने के लिए यानी रीनेम करने के लिए आप उसको यूज करते हैं? यह जो की है ऑप्शन नंबर ए F2 है। F2 से आप इसको फाइल या फिर फोल्डर का नाम आप बदल सकते हैं। F3 क्या है? फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए होता है। कौन सा? F3 जो होता है फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए होता है। F5 क्या है? वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए होता है F5। और
F8 क्या है? F8 जो है आउटलाइन सिंबल को प्रदर्शित या छिपाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो पंक्ति है उसको छुपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं? तो इसका हो जाता है Ctrl+5, सॉरी Ctrl+8 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र नरौरा ऑप्शन नंबर डी होगा, Ctrl+9 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, माफी चाहते हैं। 1979 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी लखनऊ में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसकी? पेपर मिल। 1879 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आप सभी को पता है, नरौरा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कहाँ पर है? नरौरा में है। नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और इसकी जो क्षमता है वो 440 मेगावाट है। नरौरा देश के सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्रों में से एक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो देश है, यानी कि भारत देश के सबसे सुरक्षित संयंत्रों में से एक है। कौन सा? नरौरा, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड या फिर बिहार? तो वह राज्य है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। सी विल बी करेक्ट। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप, अनुपमा उपाध्याय? क्या है? जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप या फिर अनुपमा उपाध्याय? तो ये बनी है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 60वीं, 62वीं, 63वीं या फिर 64वीं? भारत की रैंकिंग बताना है इसमें। और ये रैंकिंग जो है 63 यानी कि 63 नंबर की रैंकिंग है। ये जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार सूचकांक में संरक्षण किए गए 120 देशों में से भारत जो है 63वां स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।